दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे ना एक अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनकी एज 40 हो चुकी है, 35 हो चुकी है और उनको यहाँ पर एक सरकारी जॉब चाहिए। हालांकि पोस्ट कम है, आप लोगों को पता ही है आजकल ऐसी 12, 14, 15, 25 पोस्ट ही यहाँ पे समथिंग आती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर पड़ा हुआ है। तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखोगे तो ज्यादा हार्ड आपको लगेगा नहीं, लेकिन मे बी तो अगर इजी आएगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, फिर सिंपल सी बात है, ठीक है ना, ये आप लोग को ही पता है। तो यहाँ पे देखो डिटेल क्या है। सेक्शन ऑफिसर के लिए आपकी एज 21 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। बैचलर डिग्री मांगी गई है और 55%। देखो यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन एनी डिसिप्लिन विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। इसका मीनिंग इन्होंने आगे दे रखा है, ठीक है। और हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर 21 साल से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इसमें भी वही है। और किसी भी परसेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, इसका मतलब है 55%, ठीक है। ये 55% आपके पास होना चाहिए। तीसरी पोस्ट आई है असिस्टेंट की, 21 साल से 35 साल आपका एज होना चाहिए। सेम वही बैचलर डिग्री है और सेम 55% भी यहाँ पे इन्होंने मांगा है। वैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ नहीं है तो इसमें हम लोग नहीं मानेंगे। असिस्टेंट में कोई भी कितनी भी परसेंटेज वाला भर सकता है। तो ये 25 पोस्ट है आप लोगों की। ओके। इसके लिए डिटेल जो भी पढ़ाई होगी उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे मॉक टेस्ट होगा, आपके लिए नोट्स होंगे और आप लोगों के लिए जो भी चीजें होंगी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। नीचे लिंक आपको उसका मिल जाएगा। तो सेक्शन ऑफिसर की 12 पोस्ट, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की 14 पोस्ट और असिस्टेंट की 25 पोस्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। पे लेवल 8, 7 और 2। असिस्टेंट बोलना था तो एलडीसी लिख देते हैं यहाँ पे, ये लोग भी। असिस्टेंट का वैसे पे लेवल 6 होना चाहिए था, ठीक है। असिस्टेंट का जहां भी जाओगे पे लेवल 4 या 6 रहता है। यहाँ पे इन्होंने इसको एलडीसी को ही बना दिया पे असिस्टेंट, ठीक है। तो असिस्टेंट में कोई भी परसेंटेज का बार नहीं है, ठीक है। चलो, यहाँ पे इन्होंने ढंग से कुछ नहीं दे रखा है। सिंपल सी बात है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो आपके जो सारे नियम होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले होंगे। समर्थ पोर्टल से आप इसका फॉर्म भरोगे, वो लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। फॉर्म भरने वाला लिंक नीचे है टेलीग्राम का, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। पीवाईक्यू अभी मैं दिखाऊंगा, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो फीस होगा वो होगा 500 प्लस जीएसटी का चार्ज जो भी लगेगा वहां पे, ठीक है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी पैसा उनको नहीं देना है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, 55% मार्क्स होने चाहिए। किसमें? सेक्शन ऑफिसर और डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर में। असिस्टेंट में नहीं मांगा गया है कोई भी परसेंटेज, ठीक है। और अगर आप दो से ज्यादा पोस्ट भरते हो, मतलब आप अलग अलग तीनों पोस्ट भरना चाहते हो, तो आपको तीनों का फॉर्म अलग अलग डालना होगा, ठीक है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, आगे लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। तीनों का फॉर्म आपको अलग अलग भरना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टू सबमिट सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विद एप्लीकेशन फी फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली। सिंपल से यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ईडब्ल्यूएस का नॉन एनसीएल चाहिए आपको 1/4/2025, यहाँ पे ऑन एंड आफ्टर लिखा हुआ है। ईडब्ल्यूएस का भी वैसी है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के पास पूरा राइट है कि वो इस भर्ती को कभी भी कैंसिल कर सकती है अगर ये चाहे तो। सिलेक्शन जो होगा आपका स्किल टेस्ट पे होगा और रिटन टेस्ट पे होगा, कोई भी इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है। वो स्किल टेस्ट भी दिखा दूंगा मैं आपको, रिटन टेस्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा। स्क्रीनिंग टेस्ट वही होता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका, ठीक है। और यूनिवर्सिटी यहाँ पर अपने आप बच्चों को बुलाएगी। वैसे तो जितने लोग भरेंगे उतने बच्चों को यहाँ पे बुला लेगी, ऐसा तो नहीं होता कि नहीं बुलाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया ये है अप्लाई करने की वेबसाइट, मैं आप लोग को दे दूंगा नीचे लिंक में, टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। अब सेक्शन ऑफिसर का पेपर देख लो आप, 31/3/2024 में हो रखा है। देखो एनएफएसयू गांधीनगर, देखो एनएफएसयू के ना बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट है। तो वहां पे गांधीनगर है, गांधीनगर में गांधीनगर के सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे एग्जाम हुआ था, सेम आपका इसी पैटर्न पर इस बार भी ये होने वाला है। हालांकि ये जो पोस्ट आई है ये सिंपली इन्होंने यहाँ पे सब चीज के लिए दिया है ना। देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, नॉन एकेडमिक पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, जितने भी यहाँ पे हैं इनके यूनिवर्सिटीज वहां पर इनकी भर्ती होगी। पर्टिकुलर कोई एरिया नहीं बताया। तो ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है। ऑप्शंस इन्होंने यहाँ पे नहीं दिए, ऑप्शंस आपके पेपर में होंगे उस टाइम पे, ठीक है। ऑप्शंस होंगे, ऐसी बात नहीं।
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग देख लो। जीपीएफ रूल पढ़ने पड़ेंगे आपको, सीसीए रूल भी पढ़ना पड़ेगा आपको, अलाउंसेस वाला जो होता है ना जीएस, और फंडामेंटल रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। ओके, सेंट्रल सिविल सर्विसेज भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जीपीएफ रूल्स भी आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये देखो एनसीसी का मोटो बोला है यूनिटी एंड डिसिप्लिन होता है, तो जेएफआर का मतलब जनरल फाइनेंशियल रूल्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। फेमिना मिस इंडिया 2023 की कौन थी, ये भी आपसे करंट अफेयर काफी अच्छा खासा पूछा गया है। यहाँ पे रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो आप, क्वांट्स के भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वांट्स का आई थिंक एक दो ही क्वेश्चन है, बाकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर काफी पूछ रखा है इन लोगों ने। वही जीपीएफ एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, जीएफआर रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, चलो हम आते हैं अब नेक्स्ट, ये है इसका सेक्शन ऑफिसर का मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन में जनरल लेटर टू पेरेंट, एक लेटर लिखना है आपने, जनरल लेटर नॉर्मली जो अपने माता पिता को लिखते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी अरेंज अ 2-day मैनेजर मीटिंग ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन साइट, ड्राफ्ट अ डिटेल रिपोर्ट आपने इसमें बनानी है, रिपोर्ट राइटिंग आपको आनी चाहिए, वो आपको बता दिया जाएगा। हाउसकीपिंग प्रपोजल बनाना है आपको और ये आपको सबमिट करना है। ऐसे लिखना है आपको 200 वर्ड का। इट इज नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट इज अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, और प्रेसी राइटिंग भी है इसमें 10 नंबर का। बस इतना ही है आपका मेंस एग्जामिनेशन। ये है इसका पार्ट बी, है ना, सेक्शन ऑफिसर का पार्ट बी में आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रहे हैं कुछ दो तीन क्वेश्चन। ये एनएफएसयू आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा खासा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे अच्छे से। ठीक है, एनएफएसयू के बारे में यहाँ पे आपके देखो क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, कौन से वाले, एमसीक्यूज भी आ रहे हैं। ठीक है, एनएफएसयू जो यहाँ पे ये है ना सेक्शन 5 सेक्शन, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। पार्ट सी है मेंस एग्जामिनेशन का, सेक्शन ऑफिसर का। बीसीआई का मतलब क्या है ये पूछ रहे हैं, ये तो आपको पढ़ना, एआईसीटीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एमसीआई, ये सब आपको पता ही होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, एनएसक्यूएफ, है ना। तो यही एक तरीके से ये एक तरीके से आप बोल सकते हो रैंकिंग टाइप की होती है। ठीक है जी यार, अभी ये डिप्टी एसओ का पेपर है। देखो यहाँ पे सिमेंटिक का मतलब तो ये आप लोग को पता है, लैंग्वेज की पढ़ाई को बोलते हैं ना। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, बेसिकली इंग्लिश तो नहीं बोलेंगे, रीजनिंग बोल लोगे आप। ठीक है, द करेक्ट ऑन द वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वॉकिंग इन द स्लीप, रात में सोने वाले को समनैम्बुलिज्म बोलते हैं ना, ये आप लोग को पता ही है सिंपली। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, यहाँ पे आंसर भी दे रखा है, और ये रियल का पेपर है डिप्टी एसओ का। ओके, तो ये सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे ये 50 नंबर का पेपर है, और डिप्टी एसओ का मेंस का पेपर भी ये रहा। ठीक है, एक ऐसे लिखना है आपने, वर्चुअल वर्ल्ड वर्सेस रियल वर्ल्ड में एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है, लेटर लिखना है आपको, प्रपोजल तैयार करना है। ठीक है, प्रेसी राइटिंग भी दे रखा है आपको, और यहाँ पे आपका पार्ट बी है, वही इन्होंने नैक, आरसीआई, बीसीआई, एनडीपीएस, है ना, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट बोलते हैं ना एनडीपीएस एक्ट को, ये अगर ये वही वाला है तो। एनएफएसयू के बारे में पूछा गया है, एनएफएसयू का यहाँ पे क्या क्या एकेडमिक पावर्स है वो पूछे गए, यानी कि एनएफएसयू आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका क्लियर होगा ये। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, पार्ट ए पार्ट बी। और अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, असिस्टेंट का पेपर भी है मेरे पास, और ये आपको सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नीचे लिंक है, जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय एंड जय हिंद।